एक ऐसा सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम था जिसमें जो ज़मीन है उसके बदले मिलिट्री प्रोटेक्शन और लॉयल्टी मिलती थी। जब बड़े एम्पायर्स ख़त्म हो गए थे तब 9th सेंचुरी में लोकल सिक्योरिटी के लिए ये सिस्टम शुरू हुआ। तो फ्यूडलिज्म की हायरार्की क्या है? तो इसमें क्या होता था, सबसे ऊपर जो था एक किंग होता था, एक राजा होता था। तो सारी ज़मीन इसी की होती थी और ये जो बड़ी ज़मीनें हैं अपने ख़ास नॉबल्स को देता था। राजा के नीचे आते थे नॉबल्स। तो ये क्या होते थे, किंग के सबऑर्डिनेट्स होते थे। ये किंग को लॉयल्टी का प्रॉमिस देते थे कि जब भी राजा को ज़रूरत होगी वो उसको क्या है, नाइट सप्लाई करेंगे, यानी कि योद्धा सप्लाई करेंगे। और वो राजा को क्या देते थे, ज़मीन के बदले में टैक्स देते थे। अब जो नॉबल्स है उसके भी नीचे आते थे हायरार्की में नाइट्स या फिर योद्धा। तो ये क्या होते थे, प्रोफेशनल वॉरियर्स होते थे। लॉर्ड्स इन्हें छोटी छोटी ज़मीनें देते थे और बदले में ये क्या करते थे, उनको मिलिट्री प्रोटेक्शन देते थे। और उसके भी नीचे सबसे लास्ट में आते थे किसान या फिर सर्फ या पीजेंट, जिसको हम बोल सकते हैं। ये सबसे नीचे थे और पॉपुलेशन का सबसे बड़ा हिस्सा थे। 90% हिस्सा हम कह सकते हैं। ये ज़मीन से बंधे होते थे, इसीलिए इनको सर्फ कहते थे। ये दिन रात खेती करते और टैक्स देते थे ताकि बदले में इन्हें सेफ्टी मिल सके। तो अब ये सिस्टम ख़त्म क्यों हुआ फिर? होता क्या है कि 14th से 16th सेंचुरी के बीच में ये सिस्टम कुछ कारणों से ख़त्म हो गया, जिसमें जो सबसे मुख्य कारण था वो था द ब्लैक डेथ या फिर प्लेग की बीमारी। इस बीमारी से बहुत लोग मारे गए, लेबर्स की कमी हुई। तो बचे हुए जो पीजेंट्स थे उन्होंने पैसे और फ्रीडम मांगना शुरू कर दिया। उसके अलावा समय बदलने के साथ साथ मनी की शुरुआत हुई। जब ट्रेड बढ़ा और कैश इकोनॉमी आई तो किंग्स ने नाइट्स पर डिपेंड रहने के बजाय पैसा देकर अपनी आर्मी रखना शुरू कर दिया। और एक और कारण था शहरों का बनना। तो जब नए टाउन्स और मार्केट्स बने तो लोग गांव छोड़कर शहर भागने लगे और एक नया मिडिल क्लास बना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।